बोले गणेश परमेश्वरी भगवान की जय। से परमेश्वरी भगवान की जय। शांतिनाथ भगवान की जय। काशीनाथ भगवान की जय। शशनाथ महावीर भगवान की जय। कोटेश्वर बाहुबली भगवान की जय। शंकर भगवंतों की जय। जय श्री गुरुकुल गुरुदेव की जय। गुरुदेव श्री देवानंद जी महाराज की जय। गुरुदेव श्री जयवीर जी महाराज की जय। समस्त आचार्यों की जय। महाराजों की जय। वाली माता की जय। चैतन्यों की जय। दर्शन पाठ शुरू कर रहे। कल मैंने दर्शन पाठ के संबंध में बात की थी कि रोज नित्य देव दर्शन करना चाहिए। वो सेठ की कहानी हमने एक बार और सुनी है क्या? हाँ? वो सेठ था एक, और सेठ ऐसा रोज मंदिर नहीं जाया करता, मंदिर नहीं जाता, धर्म वगैरह में उसकी रुचि नहीं रहती थी। तो क्या हुआ कि पत्नी क्या रहता, पत्नी उसकी पत्नी जो थी, और यूं भी देखा जाए तो ऐसे महिलाएं होती हैं वो ज्यादा धर्म में उनकी रुचि रहती है मंदिर वगैरह में। सो अब क्या हुआ कि वो चिंता रहती थी कि हमारे पति वो मंदिर में जाके धर्म वगैरह में नहीं लगे रहते तो कैसे मतलब ये इनके अंदर बदलाव आए, परिवर्तन आए। तो ऐसे विज्ञान के महिलाएं जो होती है वो मतलब किसी को भी बदल सकती है। नारी शक्ति समस्त विश्व को बदलने का सामर्थ्य रखती है। तो क्या हुआ कि महाराज गए थे एक बार उनके स्थान पर, तो उनसे कहा कि महाराज जी हमारे पतिदेव है सो मंदिर में आए करते, तो आप उनको नियम वगैरह दो। तो बोले ठीक है भेजो। तो उनके पति है सो मंदिर आए, महाराज जी से तो महाराज जी ने कहा कि तुम रोज नित्य देव दर्शन का नियम लो। तो मैं नियम नहीं लेता, तो नियम नहीं लोगे, बोले छोटा सा नियम है, तुम्हारे घर के सामने कौन रहता है? तो बोले हमारे घर के सामने कुम्हार रहता है। कुम्हार समझते ना कौन? मट्टी के बनाता है, जो मटका मिट्टी के बर्तन बनाता है। बोले उसकी शक्ल देखना, उसके चेहरे को देखना, रोज तुम अपने कार्य पर चले जाना। ठीक है मैं कर सकता हूँ। तो रोज क्या करता था, वो कुम्हार के चेहरे को देखता था, जाता था कार्य पर। एक दिन क्या हुआ कि इसको कुम्हार है, इसको दिखा नहीं, उसको बड़ा चिंतित हो गया, लेट हो रहा है। गया उसके घर, गया पत्नी थी तो पूछा कहाँ है कुमार, कहाँ है? जंगल गए, जंगल गए, उसको मिट्टी लेने के लिए। ठीक है जंगल चला जाता है, जंगल जाते हैं सो वहां जाकर के वो मिट्टी से खोद रहा होता है। खोदते खोदते क्या हुआ कि सो उसको सोने का मटका मिल गया। वहां पर सोने का मटका असर से भरा हुआ सोने का मटका मिल गया। उतने में तो सेठ जी भी पहुंच गए वहां पर। सेठ जी ने सो दृष्टि गई इसमें क्या नाम से कुम्हार ने देखा करो सेठ जी को क्या था, सेठ जी को तो कुम्हार को देखना था बस। तो सेठ जी तो पलटे हो गए, काम भगे। अब मैं कुमार ने सेठ जी देख लिया, मटका पिलाया करके, तो शाम की हवेली में पहुंच गए घर पे। मेरे सेठ जी आपने देख तो लिया ही थे, और आप रखो ये मटका, आपको जो चीज समझ में इसमें से मुझे दे देना। तो सेठ ने मन में विचार कि देखो रोज कुम्हार के चेहरे का दर्शन करने का फल क्या हुआ? सोने का मटका मिल गया, शरीर से भरा हुआ मटका मिल गया। तो रोज हम भगवान के दर्शन करते तो
ज्ञान ही प्राप्त हो जाता है। यही कह रहे हैं यहाँ पर कि अपन दर्शन पाठ में इसी बात को प्रेरित किया गया है। कहाँ पर जिनेंद्र देव की वंदना की, दर्शन पाठ में जिनेंद्र देव की वंदना की, और भक्ति के समय पढ़ने जाने वाला ये जो दर्शन पाठ है बहुत सरल है, बहुत ही मतलब आसानी से समझ में आने वाला है, बहुत कुछ कठिन नहीं है और सुबोध है। मतलब इसके अंदर बहुत ही सरलता से बात को कह रहे हैं जो बड़ी आसानी से समझ में आए। तो और संस्कृत भाषा में है, तो दर्शन का क्या फल होता है इसमें वो बताया गया है। और जिनेंद्र देव का स्वरूप कैसे जिनेंद्र देव ये बताया, और अपने अंतःकरण की भावना एवं अनुभूति से स्पष्ट रूप से प्रकट किया गया। मैंने जो अंतःकरण की जो भावना है, जो वो भावना को अपनी अनुभूति के माध्यम से, अनुभव है जैसा उसने उसे प्रतीति की, जैसा उसने अनुभव किया, तो उस अनुभव के आधार पर इस दर्शन पाठ की रचना की गई है। आइए इस पाठ को चलिए पढ़ते हैं। दर्शनम देव देवस्य दर्शनम पापनाशनम दर्शनम सर्व सोपानाम दर्शनम मोक्ष साधनम। क्या कहा बोलेंगे, साथ में बोलेंगे। दर्शनम देव देवस्य दर्शनम पापनाशनम दर्शनम देव देवस्य दर्शनम पापनाशनम दर्शनम देव देवस्य दर्शनम पापनाशनम दर्शनम स्वर्ग सोपानम दर्शनम मोक्ष साधनम दर्शनम स्वर्ग सोपानम दर्शनम मोक्ष साधनम दर्शनम स्वर्ग सोपानम दर्शनम मोक्ष साधनम दर्शनम देव देवस्य दर्शनम पापनाशनम दर्शनम स्वर्ग सोपानम दर्शनम मोक्ष साधनम दर्शनम देव देवस्य दर्शनम पापनाशनम दर्शनम स्वर्ग सोपानम दर्शनम मोक्ष साधनम दर्शनम देव देवस्य दर्शनम पापनाशनम दर्शनम स्वर्ग सोपानम दर्शनम मोक्ष साधनम। क्या कहते हैं यहाँ पर? दर्शनम देव देवस्य, यानी कैसे है? देवों के देव है। जैसे देव देवों के भी देव, सौ इंद्रों से जो पूजित है, ऐसे देवों के भी देव, देवों के द्वारा वंदनीय, देवों के द्वारा पूजित ऐसे जिनेंद्र देव दर्शनम अवलोकन, उनका दर्शन करना। जिनेंद्र देव का दर्शन कैसा है? जिनेंद्र देव का दर्शन क्यों जाए? हम यहाँ पर मंदिर जाते हैं या कोई भी कार्य करते हैं तो उसके पहले क्या निश्चित करते हैं? भाई इस कार्य का मुझे क्या परिणाम मिलेगा, क्या फल मिलेगा? भाई तो किसी ने बोला कि ये काम करो, है? किसी ने बोला कि ये काम करो, तो सबसे पहले विचार करते हैं ना, करूं तो सही पर मुझे क्या मिलेगा, निश्चित करते हैं। किसी भी कार्य को करने के पहले अपने फल को निश्चित करते हैं कि इसका मेरे को रिजल्ट क्या मिलेगा, इसका मैं करूं तो सही लेकिन इसका फल क्या मिलेगा, इसका परिणाम क्या मिलेगा। यहाँ पर जिनेंद्र देव के दर्शन का परिणाम बताया, जिनेंद्र देव के दर्शन का फल क्या है, मंदिर जाने का क्या फल होता है, क्यों हम मंदिर जाएं, क्यों बोला जाता है मंदिर जाओ पूजा करो, आराधना करो, भगवान के दर्शन करो, ऐसा क्यों बोलते हो? भी नहीं, हमें
मार्केट जाओ, शादी ब्याह में जाओ तो बड़ा मन लगता है। मंदिर जाने के लिए बार बार बोलते हैं मंदिर जाओ, मंदिर जाओ। तकलीफ है, जीवन में कष्ट है, जीवन में परेशानियां हैं। हर एक व्यक्ति जीवन से कष्ट और परेशानियों से मुक्त होना चाहता है कि नहीं चाहता है? लेकिन उन कष्ट और परेशानियों का कारण क्या है? मजा आता है बहुत डिस्को में जाने में, शादी पार्टी में जाने में, लेकिन वहां पर क्या होगा? पाप कटेंगे क्या? वहां पर पाप का उपार्जन होगा। वहां क्या होगा? पाप का। और दुख का कारण क्या है? पाप है। अब वो पाप को नष्ट करने कहाँ जाए भाई? कहीं कोई ऐसी डस्टबिन रखी हुई है क्या? कहीं कुछ है तो वहां पर जाकर के डाल आए, चौराहे पर जाकर डाल आएंगे तो वो नष्ट हो जाएगा। कहाँ कहाँ नष्ट करेंगे? एक और एक माध्यम, जिनेंद्र देव के दर्शन। क्या कहा? जिनेंद्र देव का दर्शन पाप नाश, पापों को नाश करने वाला है। पापों को क्या करना है? नाश करना है। जिनेंद्र देव का दर्शन पापों को नाश करना। अनंत अनंत पाप, कोई ऐसा नहीं है अनंत जन्मों का पाप। जिनेंद्र देव के दर्शन का क्या कि थोड़ा अनंत अनंत पाप नष्ट कर देता है। आप जहां से जिनेंद्र देव के दर्शन की भावना करते हैं ना, वहां से आपके पाप नष्ट हो जाना शुरू हो जाता है। जहां घर में बैठे हो, आप घर में बैठे हो और वहां से आपने भावना भाई कि मुझे मंदिर जाना है, वहां से आपके पाप गलना शुरू हो जाता है। और मंदिर पहुंच करके वहां भगवान के दर्शन किया तो अनंत अनंत पाप पुंज जो जन्मों जन्मों में उपार्जित किया, ऐसे पाप पुंजों को नष्ट जिनेंद्र पाप नाश दर्शनम। और वो दर्शन कैसा है? स्वर्ग सोपान। दर्शन कैसा है? पहला तो क्या करता है? पाप को नष्ट करता है। पाप जो जिसका पाप नष्ट होगा, जिसके जीवन से पाप दूर होगा, तो वो कहाँ जाएगा? स्वर्ग जाना चाहते हैं ना? स्वर्ग का सोपान है। सोपान समझते हैं? सोपान जैसे सीढ़ी को कहते हैं। सीढ़ी को क्या कहते हैं? सीढ़ी, स्टेयर्स, स्टेप बाय स्टेप। हाँ, तो वो क्या है? सीढ़ी है, सोपान है। स्वर्ग का सोपान है, स्वर्ग की सीढ़ी है। और दर्शनम मोक्ष साधन। परंपरा से दर्शन क्या है? मोक्ष का साधन है, मोक्ष की प्राप्ति कराने वाला है। क्या करने वाला है? मोक्ष साधन। तो जिनेंद्र देव का दर्शन क्या है? मोक्ष को प्रदान करने वाला है। तीन बातें यहाँ पर क्या कही? जिनेंद्र देव का दर्शन सबसे पहला क्या करता है? पापों को नष्ट करता है। दूसरी बात क्या? स्वर्ग को प्रदान करने वाला सोपान है, स्वर्ग का सोपान है। और दर्शन कैसा है? मोक्ष का साधन है। जिनेंद्र देव का दर्शन परंपरा से मोक्ष की प्राप्ति को कराता है। एक पहला काम आज पूर्ण हुआ, बाकी आने वाले दिनों में देखेंगे। यहीं तक रखते हैं। बोलिए पंच परमेश्वरी भगवान की जय, परमेश्वरी भगवान की जय, शांतिनाथ भगवान की जय, पार्श्वनाथ भगवान की जय, महावीर भगवान की जय, बाहुबली भगवान की जय, तीर्थंकर भगवंतों की जय, श्री गुरुदेव की जय, गुरुदेव श्री देवानंद जी महाराज की जय, गुरुदेव श्री जयवीर जी महाराज की जय, समस्त आचार्यों की जय।